पहला T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड 9 विकेटों से जीत गया, तकरीबन कोई 59 बॉल्स टू स्पेयर, और पाकिस्तान सिर्फ 91 रन्स कर सका जब पहले उनको बैटिंग कराई न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के पेसर्स जेकब डफी 4 विकेटें, काइल जेमिसन 3 विकेटें, उसके अलावा इस शोधी 2 विकेटें, मतलब उन्होंने हशर नशर कर दिया पाकिस्तान की बैटिंग का। अब मसला ये है कि एक चीज़ तो वाज़ेह होगी आज के मैच से कि अगर हमने नई टीम बनानी है T20 की, जो कि एक अलग अंदाज से खेलने की कोशिश करें, ज़्यादा एग्रेसिवली खेलने की कोशिश करें, तो हमें काफ़ी भाई सब्र करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। और थोड़ा पेशेंट भी रहना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो 2-3 प्लेयर्स, खास करके जो नए प्लेयर्स हैं या जो यंग प्लेयर्स हैं, उनका गेम देख के तो इस चीज़ का बड़ा एहसास आज हुआ है कि टाइम लगेगा इन प्लेयर्स को टू गेट यूज टू बीइंग सक्सेसफुल इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड एडजस्टिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात मेरे लिए वो यही है कि हमारी पेस अटैक को क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शाहिन शाह अफरीदी अगर इस पिच पे, ये जो आज पिच थी मतलब क्राइसिस के ग्राउंड पे, मतलब इस पिच पे अगर शाहिन शाह अफरीदी अपने दूसरे ओवर में 16-17 रन खा ले और 3-3 चौके एक ओवर में खाए, तो भाई फिर तो वन नीड्स टू रियली सीरियसली थिंक कि मतलब कहाँ से हम पेस बॉलर लेके आए जो कि जो है ना चीज़ों को संभाल सके। आज हारिस रऊफ को तो नहीं खिलाया, डोंट नो रीज़न क्या नहीं था, क्या था उनको नहीं खिलाने का, लेकिन जहादात खान प्रिटी डिसअपॉइंटिंग, प्रिटी एवरेज। फिर मोहम्मद अली एक ओवर अच्छा कराया, उसके बाद उसको भी साइफर्ड ने जो है कूटना शुरू कर दिया। सेकंड स्पेल के लिए आया, पहली गेंद पे जो है फिन एलन ने छक्का लगा दिया। और सबसे बड़ी जो चीज़ जो मतलब विच वाज वेरी व्हाट डू यू कॉल इट डिसअपॉइंटिंग टुडे वाज दैट हमारे कुछ प्लेयर्स जो है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि दे जस्ट डिडंट लुक कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब जिस किस्म की बैटिंग हमने देखी, जिस तरह से वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब दे जस्ट डिडंट सीम कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। ऐसे लग रहा था कि मतलब जैसे मैंने कहा ना कि इनको टाइम लगेगा सेट होने में। मतलब ये वो प्लेयर्स नहीं है जो कि 3-4 मैच बाद जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में नज़र आएंगे। इनको चाहिए कम से कम 10-15 मैचेस चाहिए इनको कंसिस्टेंटली, जब जाके फिर हम सही मानों में वी कैन रीच ए कंक्लूजन कि यार ये लड़के चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। आई पर्सनली, साफ सीधी बात है, ठीक है वी लॉस्ट बाय 9 विकेट्स, वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट आई एम पर्सनली कि इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई समथिंग न्यू देन टू स्टिक विद द सेम ओल्ड फार्मूला एंड एंड अप ऑन द लूजिंग साइड। तो आई एम ऑल फॉर दिस न्यू मतलब स्ट्रेटजी कि आप नए प्लेयर्स को ट्राई करें बिल्कुल करें, लेकिन ये सोच के करें कि 10-15 मैचेस तब आप मतलब जो है ना सब्र से बैठ जाए सारे के सारे। यू कैन एक्सपेक्ट कि आज सोशल मीडिया पे अभी से शुरू हो चुका होगा, मतलब यहाँ तक भी खैर काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन ये है कि शुरू हो जाएगा सोशल मीडिया पे बैकलैशिंग और हंटर पड़ना शुरू हो जाएंगे यंग प्लेयर्स को भी, सेलेक्टर्स को भी, पीसीबी को भी, कि जी ये क्या टीम भेजी है न्यूजीलैंड। और जो खास करके जो बाबर के मतलब जो पीआर एजेंसी है वो काम शुरू कर देगी अपना। मतलब आप बिलीव करें, मेरे पास ड्यूरिंग मैचेस जो मैसेजेस आए, आई गॉट अराउंड 8-10 मैसेजेस एंड ईच मैसेज सेड वन थिंग कि बाबर रिजवान बड़े खुश हो रहे होंगे, या फिर बाबर बड़ा खुश हो रहा होगा, या बाबर के सपोर्टर बड़े खुश हो रहे होंगे। यानी कि ये हमारी क्रिकेट का अब ये हाल हो गया है कि हम इस लेवल पे हम सोचते हैं कि अगर हमारी टीम फेल होगी तो हमारा कोई सीनियर प्लेयर या हमारा फॉर्मर कप्तान जो है खुश होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने आगे का गियर लगाया है तो फिर जाने दे आगे गाड़ी को, देखते हैं क्या होता है, कितने मतलब बम्स आते हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या होता है वो आगे हमें मतलब देखना पड़ेगा। लेकिन एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि हमें पता है कि सूनर और लेटर साइमा यू विल आल्सो गेट फिट, फाकिर विल आल्सो बी फिट वेरी सून। तो एटलीस्ट वी नो दिस कि ये जो T20 का फॉर्मेट है इसमें हमारे 2 बड़े सॉलिड ओपनर्स हैं जो कि आके मतलब खेल सकते हैं किसी वक्त भी वंस दे आर फिट। तो एटलीस्ट दैट्स अ साई ऑफ रिलीफ। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, बैटिंग तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब मुश्किल हो जाएगी इस पिच पे, क्योंकि एक तो ये पिच शुरू में लाइक इन द फर्स्ट 6-7 ओवर्स तो ये पिच ऐसे खेल रही थी जैसे कोई T20 की पिच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच की पिच है। आई मीन देयर वाज सो मच बाउंस एंड देयर वाज सो मच लैटरल मूवमेंट कि हर गेंद जेमिसन जो डाल रहा था, जेकब डफी जो डाल रहे थे शुरू में अपने, उन्होंने शुरू के ओवर्स में डाले पावर प्ले में, आई मीन देयर वाज नॉट अ सिंगल बॉल विच वेंट स्ट्रेट, हर बॉल वर्टिकल मतलब बाहर की तरफ सीम कर रही थी या मूव कर रही थी, और बाउंस भी अच्छा खासा था। तो यू कुड अंडरस्टैंड कि हमारे प्लेयर जो है, आई मीन यू वर सेंडिंग इन मोहम्मद हारिस एंड व्हाट यू कॉल इट हसन नवाज, वी हैड 3 डेब्यूज टुडे, हसन नवाज, अब्दुल समद,
तो यू कैन मेक आउट कि मतलब जैसे हसन नवाज था, वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहा था मतलब उस बाउंस को। लेकिन द फर्स्ट ओवर तो उसने इतना कुछ फेस ही नहीं किया। सेकंड ओवर जैसे उसने फेस किया तो उसने ही ट्राइड टू हिट हिज वे आउट ऑफ ट्रबल, ही गॉट आउट। लेकिन व्हाट आर प्लेयर्स नीड टू सी इज़ टू लर्न फ्रॉम अदर्स। ये पिच मुश्किल थी, इसमें कोई शक नहीं कि इट वाज नॉट अ इजी पिच टू बैट ऑन, देयर वाज समथिंग इन इट फॉर द पेस बॉलर। लेकिन अगर आप सिर्फ टिम साइफर्ड की इनिंग्स देखें ना, तो आप बहुत सीख सकते हैं उससे। टिम साइफर्ड जो था, उसने 41 या 44 आज किए बड़े क्विक टाइम में। उसने खूब धुनाई की पाकिस्तानी बॉलर्स की पावर प्ले में। मैच तो पावर प्ले में चला गया था। 92 का क्या टारगेट होता है यार, और वन ऑफ द लोएस्ट टोटल्स ऑफ पाकिस्तान T20। सो इन द फर्स्ट लाइक 6 ओवर्स ओनली न्यूजीलैंड हैड मेड 58, तो दे हैड ऑलरेडी वन द मैच। वो तो सबको ही पता था। लेकिन जिस तरह से उसने एडजस्ट किया अपने आप को, दैट वाज द थिंग, दैट वाज द की। उसने भी शुरू में आके पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, 1.5 ओवर तक वो भी वही गलती कर रहा था जो हसन नवाज और ख़ासकर जो मोहम्मद हारिस ने की, कि वो विकेट से हट के मारने की कोशिश कर रहा था। देन ही रियलाइज कि यार विकेट से हट के मैं मारूंगा तो ये एक तो बाउंस इतना है कि बाउंस को कवर करना मुश्किल हो जाएगा, ऊपर आना मुश्किल होगा बॉल के, और दूसरा ये लैटरल मूवमेंट इतनी है कि आई हैव टू चेज द बॉल। देन ही केम ऑन, देन ही जस्ट टुक अ स्टांस ऑन द मिडिल स्टम्प। ठीक है, वो सामने खड़ा हो गया मिडिल स्टम्प के। वो एक बिल्कुल बेसबॉल स्टाइल में उसने यूं करके बैट पकड़ा और इस तरह करके वो तो हल्का उसने क्राउच किया। एंड देन ही वेटेड फॉर द बॉलर्स टू कम इन लाइन ऑफ द स्टम्प्स। जैसे ही बॉलर इन लाइन ऑफ द स्टम्प्स आना शुरू हुआ, उसने उनको वहीं खड़े खड़े सूदना शुरू कर दिया। एंड द मेन थिंग वाज दैट व्हेन ही स्टूड स्टिल एंड व्हेन ही लाइक वेटेड फॉर द बॉल टू कम आउट टू द स्टम्प्स, जब वो खड़ा हुआ क्रीज में बैलेंस होकर, ज़्यादा उसने मूवमेंट नहीं की, तो उसको फ़ायदा क्या हुआ कि ही गॉट ऑन टॉप ऑफ द बाउंस। ही गॉट ऑन टॉप ऑफ द बाउंस, देन ही गॉट अ चांस टू प्ले थ्रू मिड विकेट, स्क्वायर लेग, सीधा भी खेला, कवर पे एक्स्ट्रा कवर भी मारा। उसने शाहीन की जो सेकंड ओवर में और थर्ड ओवर में जो उसने 16-17 रन किए, 4 चौके जो उसने लगाए, आई मीन फैंटास्टिक बैटिंग फ्रॉम साइफर्ड। ही डिड द सेम विद मोहम्मद अली ऑल्सो। अच्छा, मोहम्मद अली ने पहला ओवर बहुत अच्छा किया, मतलब ऑफ स्टम्प पे पड़ के बाहर थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टम्प पड़ के गेंद अच्छी मूव कर रहा था वो। लेकिन फिर साइफर्ड ने उसको जो है मतलब उंगलबाजी करना शुरू की। वो थोड़े से इमोशनल हुआ। वो जैसे ही मिडिल स्टम्प्स पे आया, ठक करके साइफर्ड ने उसको भी सूदना शुरू कर दिया। तो दैट वाज लाइक इंटेलिजेंट क्रिकेट, एंड दैट इज़ व्हाट आवर प्लेयर्स डिडंट डू। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मोहम्मद हारिस ने अगर एक अच्छा प्लेयर बनना है इंटरनेशनल क्रिकेट का, ही हैज़ टू चेंज हिज एटीट्यूड। इस बंदे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका एटीट्यूड है, मैं आपको बता दूं। ये अभी सेलेक्ट नहीं हुआ था पाकिस्तान टीम में फॉर द सीरीज़, अभी बुलाया नहीं गया था। अभी मतलब इसका नाम ही आया था और इसने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया एज यूजुअल, कि वो जी न्यूजीलैंड कोई भी टीम डाले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो ये करना है वो करना है। बट द पॉइंट इज़ दैट ठीक है, आपके जहन में है कि आप इंटेंट आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप खेलना चाहते हो तेज़, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई बात यह है कि इंटेंट के साथ आपकी टेक्निक भी तो होनी चाहिए ना, वो वाली थोड़ा आपको गेम अवेयरनेस भी तो होना चाहिए ना। आप देखें रोहित शर्मा एट द एज ऑफ 37, उससे ज़्यादा तेज़ तो कोई नहीं खेलता ना, मतलब वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, ही इज़ गॉट हिज वे ऑफ प्लेइंग। अब तो खैर T20 क्रिकेट से रिटायर हो गया, लेकिन द थिंग इज़ दैट वो भी कोशिश ये करता है कि वो ही जस्ट लाइक अगर उसने मारना भी है तो या तो वो चार्ज करता है बॉलर्स को डाउन द विकेट। उससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर बॉल सीम भी हो रही है तो मोस्ट वाली यू विल मिस इट और यू विल गेट ऑन द मिडल ऑफ योर स्टम्प्स। दैट इज़ इफ़ यू आर चार्जिंग डाउन द विकेट इन लाइन विद द स्टम्प। आप अगर लेग, जैसे हारिस आज कर रहा था, मोहम्मद हारिस कर रहा था कि कभी लेग स्टम्प एक बॉल उसने खेली, बीट हुआ और उसके बाद उसने मूव करना शुरू कर दिया, मतलब और वो लेग स्टम्प की तरफ जाना शुरू किया। जब लेग स्टम्प की तरफ जाना शुरू हुआ तो मतलब फिर कहाँ आपकी हिट लगेगी जब बॉल ही स्विंग करके बाहर की तरफ जा रही है, तो मुझे बताया ना आप। तो इट वाज लाइक स्टूपिड बैटिंग फ्रॉम हिम एंड ही इज़ गॉट दिस हैबिट ऑफ, मतलब ज़्यादा बोलता है। एंड आई गॉट अ फीलिंग, मुझे नहीं समझ में आया कि किसको इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नज़र आ रही है यार, कि इसको पीसीबी ने जो है शाहीन का भी इतनी दफ़ा कप्तान बना दिया है। मतलब मुझे तो कहीं से उसके अंदर वो क्वालिटी नज़र नहीं आती कि गेम अवेयरनेस हो इस बंदे में। इतनी क्रिकेट वो खेल चुका है अभी तक के, अच्छी खासी वो क्रिकेट खेला हुआ है, और वो वही गलतियां बार बार करता है, वही गलतियां बार बार करता है। हसन नवाज तो चलो आज पहला अपना डेब्यू कर रहा था ना, आई कुड अंडरस्टैंड कि वो मतलब पहला मैच खेल रहा था। मैं तो कल ही अपनी वीडियो में कहा था इनको 2 मैच तो कम से कम लगेंगे टू एडजस्ट टू द कंडीशंस इन न्यूजीलैंड, सीधी सी बात है। लेकिन हारिस वही गलतियां बार बार ही, मतलब मारने का मतलब ये थोड़ी कि आप स्टंप से हट के आप मारने की कोशिश कर रहे हो, या आप मतलब देख ही नहीं रहे हो कि यार मैं किस तरह से
जो है इस बॉलर को गलती करवाऊँ, इससे मतलब ऐसी डिलीवरी दिलवाऊँ कि मैं इसको मार सकूँ। तो अंटिल हारिस डजंट चेंज हिज एटीट्यूड, आई डोंट सी हिम हैविंग अ कैरियर विद द पाकिस्तान टीम। साफ सीधी बात करता हूँ, मतलब लोग कहते हैं बड़ा टैलेंटेड है, लोग कहते हैं फला है ढमकाना है, लेकिन अगर आपने 10 इनिंग्स में 2 दफ़ा चलना है, 8 दफ़ा फेल होना है तो बेकार है यार मेरी नज़र में। फिर आई मीन यू गॉट बेटर प्लेयर्स देन मोहम्मद हारिस एनी टाइम, ठीक है ना। तो लाइक अब तो खैर मैं इतना ज़रूर ये कहूँगा कि टू बी फेयर आई विल से कि अभी तो फिलहाल आप कुछ ना करें, अभी तो 3 मैच तो दे ही दें आप इसी कॉम्बिनेशन को, देखें क्या करते हैं लोग, ठीक है। 3 मैच में आपको पता चल जाता है। हसन नवाज़ को मैं नहीं ब्लेम करूँगा। अब्दुल समद, I mean, the guy came in and like he looked okay. लेकिन जो उसने शॉट द बॉल दैट पिक टू प्ले द शॉट वाज ऑल रॉन्ग। मतलब जब वो आप देख रहे हो कि ये मतलब अच्छी खासी लेग स्पिन भी कर रहा है, इस सऊदी गूगली भी अच्छी, रॉन्ग वन भी अच्छी कर रहा है, तो ही वेंट टू हिट इट स्ट्रेट। उसका इंटेंट सही था कि वो स्ट्रेट खेलना चाह रहा था ज़्यादा, लेकिन वो क्योंकि बॉल थोड़ी सी स्पिन हुई तो वो बैट टर्न हुआ और वो निकल गई लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहाँ कैच हो गया वो। बट द वे ही प्लेड ही सीम्स टू बी ओके प्लेयर। लेकिन व्हेन आई सॉ हिज फिगर्स, व्हेन दे शोड हिज फिगर्स ऑन मतलब हिज एक्सपोजर इन T20 क्रिकेट, आई वाज अ बिट सरप्राइज के सिर्फ 18 T20 मैचेस वो खेला हुआ है और उसका मतलब आई डोंट नो इतने थे यार, शायद 18 की बैटिंग एवरेज थी। तो लाइक आई वाज अ बिट सरप्राइज इन द सेंस कि यार मतलब आपने इतने जल्दी एक प्लेयर को पाकिस्तान कलर दे दिया, तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ यू नो लाइक सरप्राइज टू मी। लेकिन ठीक है यार, आप क्या कर सकते हैं। अब द थिंग इज़ दैट यू नो व्हेन यू आर आई मीन ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू टीम विच आई होप they are trying to do, then you have to like you know accept this disappointments. न्यूजीलैंड बात वही आती है, बार बार हम वही चीज़ रिपीट करते हैं, लेकिन मैं वही कहता हूँ ना कि यार जो सबसे बड़ी जो बाबर आदम और रिजवान और ये जो ग्रुप था 4 साल से 5 साल से, इन्होंने जो सबसे बड़ी तबाहकारी मचाई है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो ये कि इन्होंने किसी को बेंच स्ट्रेंथ इन्होंने बनने ही नहीं दी। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, क्या हमारे सामने उसका नतीजा नज़र आ रहा है आपको। आप न्यूजीलैंड को देख लें, जो चैंपियंस ट्रॉफी में उनके प्लेयर्स खेले उसमें से तकरीबन कोई 5-6 खेले आज, ठीक है, बाकी सब उन्होंने अपने बैकअप से निकाल के खिलाया। अब जो आपके बैकअप में टिम साइफर्ड और फिन एलन जैसे ओपनर्स हो, तो फिर आप सोचे ना यार, फिर वो जो रॉबिन्सन आया 1 डाउन, वो भी ठीक ठाक बैट्समैन है। तो यू नो दैट्स बिकॉज दे हैव द बैकअप टैलेंट। जेकब डफी आया 4 विकेटें ले गया, दैट मीन्स आपका बैकअप टैलेंट बड़ा स्ट्रांग है। इस सऊदी को आप लेकर आए, वो 2 विकेटें 3 विकेटें 2 विकेटें ले गया आज वो। तो यू नो दैट्स द मेन थिंग कि आपके पास बैकअप टैलेंट अगर अच्छा होगा तो यू नेवर फील दी मतलब आपको कभी किसी कमी महसूस नहीं होगी। और दूसरा ये होगा कि ये आजकल इतनी क्रिकेट हो रही है, इतनी T20 लीग्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ योर बैकअप टैलेंट। तो हमने तो बनाया ही नहीं बैकअप टैलेंट, तो हम कहाँ से हम प्रिपेयर्ड होंगे, मुझे आप बताएं ना। तो मसला ये है कि दैट इज़ वाई वी आर सीइंग, एंड ऑनेस्टली इफ़ वी आर गोइंग टू से कि नहीं यार हमारा बंदा T20 हमारी डोमेस्टिक T20 खेल के आ जाएगा, या इवन PSL खेल के मतलब परफॉर्म कर गया तो ये इंटरनेशनल में गारंटीड अच्छा करेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन यार। आई एम टेलिंग यू, वी हैव ट्राइड सो मेनी प्लेयर्स इन द लास्ट 5 years एंड यू टेल मी कितने प्लेयर जो है वो हुए। एक जो ब्राइट स्पॉट था वो ये था कि आगा सलमान के 1 डाउन, ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही प्लेड अ रैंक बैड शॉट टू गेट आउट। ये मैं आपको कहूँगा कि उसने बहुत गंदा शॉट खेला, क्योंकि वही गेम अवेयरनेस की बात। जब आप और खुशदिल ने अच्छी खासी पार्टनरशिप कर ली है, आपने पाकिस्तान को मतलब एक स्टेज पे पाकिस्तान के 8 के 9 ओवर में सिर्फ 29 रन थे और फिर अगले 2-3 ओवर में उन्होंने उतने ही रन कर दिए, ठीक है। तो इट वाज अराउंड 64 समथिंग लाइक दैट, और ओवर काफ़ी थे, तकरीबन 8 ओवर बाकी थे, 8 साढ़े 8 ओवर बाकी थे। तो उस वक्त आपको वो रिवर्स स्वीप खेलने की ज़रूरत ही नहीं थी इस सऊदी को। यू कुड हैव यू नो इट, द मेन टारगेट शुड हैव बीन कि यार मैं और खुशदिल हैं, कम से कम 4-5 ओवर और खेल के 100 तक ले जाएं स्कोर, उसके बाद फिर नीचे है समद है और जहादात खान वगैरह है, ये शायद कुछ कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा मुझे वो लगा कि बट ही वॉज द वन जिसने, क्योंकि पाकिस्तान का हाल ये था कि 3 ओवर में 3 रन पे 3 विकेटें गिर चुकी थी। मतलब जेमिसन के फिगर्स आप देखें तो मतलब 3 ओवर में 4 रन और 3 विकेटें, ये मतलब इतनी तबाहीकारी मची हुई थी। 14 पे 4 हमारे आउट हो चुके थे, पावर प्ले में हमारे 3 आउट हो चुके थे। लाइक एट वन स्टेज वी वर डाउन 0 for 2, तो वी वर इन अ बैड स्टेट। तो आई थिंक कि सलमान यागन अच्छी, मतलब इतने ज़्यादा उसने रन नहीं किए, 17 ही किए, अच्छी इनिंग्स खेला हुआ, उसने स्टडी किया। खुशदिल प्लेड द बेस्ट इनिंग्स एंड आई एम हैप्पी टू से कि खुशदिल कम से कम अब कुछ नज़र आने लगा है उसके अंदर कि यार वो
देखें उसको कितने मैचेस खिलाने के बाद जाके अब उसको समझ में आ रही है बात कि कैसे खेलना है आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड नाउ ही इज़ लुकिंग टू बी ही लुक्स टू बी अ मच बेटर प्लेयर दैट वी हैव सीन हिम इन द पास्ट। शॉट वो भी गलत खेल के आउट हुआ, 32 बहुत अच्छे रन किए, उसमें 3 छक्के उसने बहुत अच्छे लगाए, बट अगेन वही वाली बात कि आप जब सेट है 32 आपने कर लिए, ओवर भी बाकी अच्छे खासे पड़े हुए हैं, तो इट वॉज अ वेरी लूज शॉट टू प्ले टू डफी, मतलब बाहर की गेंद कहीं भी आप मार सकते थे, आप उठा के सीधे पॉइंट पे कैच दे रहे हो यार, मतलब गली में आप कैच दे रहे हो, तो यू नो दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, मतलब चलती नहीं। जहाँ था डजंट सीम टू बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर, जस्ट नॉट गुड इनफ। लेकिन बहरहाल चले अब देखते हैं, अब ये है कि नई टीम है तो अब ट्राई करना है। बाकी साइफर्ड बॉलिंग उनकी फर्स्ट क्लास न्यूजीलैंड की, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग इन होम कंडीशंस, दे नो हाउ टू एक्सप्लॉइट द कंडीशंस। आप बैट्समैन ऑल्सो हेल्प देम हबड़ लबड़ में थोड़ा सा, आई थिंक के मतलब जिस टाइप की पिच थी उस हिसाब से चले, हारिस ने गलती की आउट हो गया, लेकिन उसके बाद आने वाले बैट्समैनों को भी देखना चाहिए था कि यार चलो 2-3 ओवर तो निकालो इनके, फिर इन्होंने भी सऊदी से करवाना है, फिर एक इनका तीसरा पेसर है उससे इन्होंने करवाना है, माइकल ब्रेसवेल भी बॉलिंग करेगा, वहाँ हम देखेंगे रन्स के, सब कुछ जल्दी पड़ी हुई थी। उसका ये कि आपकी मतलब 6 ओवर में तो आधी बैटिंग फारिग हो चुकी थी, 4 विकेटें आपकी गिर चुकी थी। लेकिन टिम साइफर्ड वेरी गुड इनिंग्स यार, मतलब इस पिच पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शाहीन और मोहम्मद अली वाला इसको तंग करेंगे, लेकिन जहादात को भी मतलब पहला ओवर आई थिंक अच्छा गया जहादात का, उसके सेकंड ओवर में उसने 16 रन कूट दिए उठा के जहादात को। अब मुझे ये बताएं आप कि यार आप कि ये बॉलिंग पेस बॉलिंग का हाल हो चुका है कि आपको 5वें ओवर में अबरार को लाना पड़ा और उसी ने आके साइफर्ड को आउट किया, कॉट बैंड कराया, ठीक है ना। यानी कि मतलब इन द फर्स्ट 5 ओवर्स शाहीन हैड गॉन फॉर 16, जहादात हैड गॉन फॉर 16, मोहम्मद अली हैड गॉन फॉर 12 और 13, तो फिर रह क्या गया आपके पास, फिर किस पे आप बैंक करेंगे मुझे बताया ना। शादाब बस प्लेइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सीधी बात है, उसका भी वो लाइक ही नीड्स टाइम टू गेट ओवर हिज रस्टीनेस, तो मतलब इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एट ऑल यार, मतलब बड़े वी जस्ट कैन ओनली बी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन बहुत मुश्किल सिचुएशन है। इसलिए क्योंकि मैं कल रात को नेशनल T20 चैम्पियनशिप का मैच देख रहा था, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार हो क्या रहा है, इसलिए क्योंकि वो उस्मान तारिक करके एक लड़का वो बॉलर है, मतलब वो मिस्ट्री टाइप का बॉलर है वो भी यार, मतलब आई मे बी रॉन्ग लेकिन विथ माई नेकेड आई, अच्छा ही इज़ बीन रिपोर्टेड बिफोर ऑल्सो आई थिंक वॉज बॉलर एक्शन, मुझे उसकी कुछ डिलीवरीज तो सीधा सीधा लग रहा था कि हिज एक्शन वॉज नॉट राइट, मतलब एक तो वो रुक के बॉलिंग करता है, उसका बड़ा एक अलग किस्म का एक्शन है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ बॉल है तो वो मतलब यू कुड मेक आउट दैट समथिंग वाज रॉन्ग। फिर एहसानुल्लाह को मैंने देखा बॉलिंग करते हुए, आई फेल्ट रियली सॉरी फॉर हिम, उसकी भी अपनी गलतियाँ अपनी जगह, लेकिन हमने क्या किया एक बॉलर के साथ किया, एक अच्छा खासा मतलब 2 साल पहले एक अपकमिंग बॉलर था, मतलब 2023 तक, और उसका वी हैव जस्ट रिड्यूस्ड हिम टू नथिंग एट ऑल यार, मतलब यू कुड मेक आउट कि दैट गाय हैज़ पुट ऑन अ बिट ऑफ वेट, और मतलब एक अजीब उसका मतलब वो लग ही नहीं रहा था, वो रिदम ही नहीं आ रहा था उसके अंदर। फिर वो एल्बो पे भी लगा के अभी तक वो बॉलिंग कर रहा है, हालांकि उसकी बॉलिंग आम नहीं है, लेकिन यू नो इट्स। फिर तैयब ताहिर की मैंने बैटिंग देखी, वो साद नसीम जो पता नहीं कितना पुराना हमारा प्लेयर है डोमेस्टिक का, आई मीन वो आपको वो फिनिश नज़र नहीं आ रही शॉट मेकिंग में। साहबजादा फरहान ने 100 किया, बहुत अच्छे रन किए उसने, बट गिवन द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग ही वाज फेसिंग, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। देन अगेन वही वाली बात आती है कि साहबजादा फरहान मतलब वी हैव सीन हिम बाय इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, तो मसला वही आता है कि यार ये डोमेस्टिक में तो ठीक करते हैं, लेकिन फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये एडजस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट साहबजादा फरहान आई वुड गिव हिम अ लॉन्ग रन, कम से कम चेक तो करो उसको। सो दैट्स द सिचुएशन राइट नाउ यार एज फार एज आवर क्रिकेट इज कंसर्न। सो बैड न्यूज़ टुडे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के, पहला मैच ही हम हार गए, लेकिन वही वाली बात है, अब सब्र ही कर सकते हैं भाई, सब्र करें और देखें क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, इट हैज़ द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।